हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेशर ग्रुप्स के बारे में। तो उसके मीनिंग देखेंगे। पहले द टर्म प्रेशर ग्रुप ओरिजिनेटेड इन द यूएसए, यानी यूएसए कंट्री में ओरिजिन हुई है प्रेशर ग्रुप की टर्म। प्रेशर ग्रुप इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली फॉर प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट। यानी प्रेशर ग्रुप एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो ऑर्गेनाइज होते हैं एक्टिवली फॉर प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट। यानी जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनका जो एक मकसद होता है वो सिर्फ एक ही होता है। वो इट इज़ सो कॉल्ड एंड इज एज इट अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग ए चेंज इन द पब्लिक पॉलिसी बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। यानी उनका ये मकसद होता है कि वो पब्लिक पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई होती है उस पर वो प्रेशर डाल सके गवर्नमेंट पर, ताकि वो उसमें कोई चेंज ला सके। यानी अगर कोई पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है तो जो लोग हैं वो उस पर मुतमईन नहीं है, तो वह वो चेंज वो पॉलिसी कर सकते हैं बाय एग्जर्टिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। इट एक्ट्स एज अ लेजन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स मेंबर्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यानी एक सुप्रीम बॉडी होती है बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स मेंबर्स। तो उसके बाद हम बात करेंगे द प्रेशर ग्रुप्स और कॉल्ड इंटरेस्ट ग्रुप्स और वेस्टेड ग्रुप्स। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं इनको हम इंटरेस्टेड ग्रुप्स भी कह सकते हैं और वेस्टेड ग्रुप्स भी कह सकते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज इन दैट दे नीदर कंटेस्ट इलेक्शंस नॉट टू ट्राई कैप्चर पॉलिटिकल पावर। ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये बिल्कुल भी डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी से। क्योंकि ये दे नीदर कंटेस्ट इलेक्शंस, ये कभी भी इलेक्शंस नहीं लड़ते हैं या नॉट ट्राई टू कैप्चर, ये कभी भी पॉलिटिकल पावर हासिल नहीं करना चाहते हैं। दे आर कंसर्न विद स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड इशूज़ and their activities are confined to the protection and promoting of the interest and their members by influencing the government। इनका जो मकसद होता है वो सिर्फ एक कंसर्न विथ कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम से होता है और किसी इशू पर होता है जिससे वो प्रोटेक्ट और प्रमोशन करना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट से थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करके वो पावर हासिल करते हैं। फिर उसके बाद द प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन in the government through legal and legitimate methods like lobbying, corresponding publicity, propagandizing, petitioning, or public debating, maintenance contests with their legislators or so forth। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये इन्फ्लुएंस जो पॉलिसी मेकिंग जो होती है या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बॉडी होती है गवर्नमेंट की, तो ये उन पर प्रेशर ग्रुप्स उन पर इन्फ्लुएंस करते हैं। वो थ्रू लीगल एंड लेजिटिमेट मेथड्स उस पर लागू करते हैं, जैसे कि लॉबिंग, कॉरस्पॉन्डिंग पब्लिसिटी, प्रोपेगेंडाइजिंग, और इन्हीं थ्रू वो अपना जो मकसद होता है वो हासिल करते हैं। लेकिन हाउएवर समटाइम्स दे resort to illegitimate or illegal methods like strikes, violent activities and corruption which damages public interest and administrative integrity। यानी अगर गवर्नमेंट इनकी मांगे नहीं पूरी करते हैं तो कभी कभार ये इलीगल मेथड्स भी यूज़ करते हैं, जैसे कि स्ट्राइक्स, वायलेंट एक्टिविटीज़, करप्शन, फिर जो डैमेज होती है पब्लिक इंटरेस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी। तो उसके बाद अगर हम अकॉर्डिंग टू ओडगार्ड प्रेशर ग्रुप्स रिजॉर्ट टू 3 डिफरेंट टेक्निक्स इन सिक्योर देयर पर्पस। अगर प्रेशर वो ओडगार्ड कहता है कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो अपनी जो सिक्योरिंग जो पर्पस जो सिक्योर करना होता है वो 3 डिफरेंट टेक्निक से कर सकता है। फर्स्ट, दे कैन ट्राई टू place in public office persons who are favorably disposed towards the interest they seek to promote। this technique may be labeled electioneering। तो उसमें पहला टेक्निक वो बता रहा है कि दे कैन ट्राई, जो पब्लिक ग्रुप्स हैं वो कोशिश कर सकते हैं कि जो पब्लिक ऑफिस पर्सनस होते हैं, चाहे फिर वो जो फेवरेबल हो, लेकिन जो फेवरेबल हो टुवर्ड्स द इंटरेस्ट दे सीक टू प्रमोट, तो इस टेक्निक को वो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। और उसके बाद the second they can try to persuade public officers whether they are initially favorable disposed towards them or not to adopt and enforce the policies they can that they think will prove most beneficial to their interests। this technique may be labeled lobbying। और जो दूसरी जो टेक्निक होती है, यानी जो पब्लिक जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो कोशिश कर सकते हैं कि वो परसुएड वो पब्लिक ऑफिसर्स को मनाए, चाहे फिर वो इनिशियली फेवरेबल हो या ना हो टुवर्ड्स देम, ताकि वो अडॉप्ट कर सके या इन्फोर्स कर सके पॉलिसीज़ जो वो सोच रहे हैं और जो कि बेनिफिशियल फॉर देयर इंटरेस्ट के लिए हैं। और इस टेक्निक को उन्होंने लॉबिंग नाम दिया है। और उसके बाद थर्ड टेक्निक जो है, दे कैन ट्राई टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एंड देयर
by again an indirect influence over government. Since the government is democratic in substantially affected by the public opinion, this technique may be labeled as propagandizing. उसके बाद जो तीसरी जो टेक्निक है वो ये है कि जो प्रेशर ग्रुप्स है उनको ट्राई करना चाहिए इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन के लिए एंड ट्राई टू गेन उनको इंडायरेक्ट इन्फ्लुएंस और गवर्नमेंट पे जो इन्फ्लुएंस हो वो उनको हासिल करना चाहिए. अगर हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की बात करेंगे तो ये जो गवर्नमेंट हो वो सिर्फ वो अफेक्टेड होती है पब्लिक ओपिनियन पर, यानी वो दारमदार होती है पब्लिक ओपिनियन पर. तो इस टेक्निक को उन्होंने नाम प्रोपेगेंडाइजिंग रखा है. तो उसके बाद हम अगर बात करेंगे प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया के बारे में, जो अगर हम बात करेंगे जो लार्ज नंबर ऑफ प्रेशर ग्रुप्स एग्जिस्ट इंडिया में करते हैं, लेकिन वैसे वो डेवलप नहीं हुए जैसे कि यूएसए में है या वेस्टर्न कंट्रीज़ में लाइक ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी में. तो अगर प्रेशर ग्रुप्स की बात करेंगे इंडिया में तो उसमें बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं, जैसे कि हम पहले देखेंगे बिजनेस ग्रुप्स, जिसमें फिर आते हैं फेडरेशन ऑफ इंडिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसे हम FICCI कहते हैं, और उसके बाद एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. उसके बाद हम ट्रेड यूनियंस की बात करेंगे, उसमें आते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आता है, तो इसमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आता है, AITUC. उसके बाद इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस आता है, INTUC. उसके बाद हिंद मजदूर सभा, सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियंस आते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे एग्रेरियन प्रेशर ग्रुप के बारे में, तो उसमें भारतीय किसान यूनियन आता है, ऑल इंडिया किसान सभा आता है, रिवोल्यूशनरी प्रेजेंट सब कन्वेंशन आते हैं, ये बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स आते हैं. और उसके बाद अगर बात करेंगे प्रोफेशनल एसोसिएशन के बारे में, तो उसमें IMA और BCI आता है, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आती हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी आता है. तो उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी प्रसाद आता है, या ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आती है, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया आता है, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI. बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स आते हैं. या उसके बाद हम देखेंगे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवक संघ आता है, जिसमें विश्व हिंद प्रसाद आता है, जमात इस्लामिया, इत्तेहादुल मुस्लिमीन. और उसके बाद कास्ट ग्रुप्स आते हैं बहुत सारे, और उस ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन भी आते हैं, जिसमें नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड भी आता है, ट्राइबल नेशनल यूनिट वॉलंटियर्स NTU इन त्रिपुरा आता है, और बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स भी आते हैं. जिसके बाद लिंग्विस्टिक ग्रुप्स भी आते हैं, जिसमें तमिल सिंह अंजुमन, तहरीक उर्दू, अंतरामाल सभा भी. और उसके बाद आइडियोलॉजी बेस्ड ग्रुप्स भी आते हैं, जिसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड चिपको मूवमेंट भी आता है. और आखिर पर इकोनॉमिक ग्रुप्स भी आते हैं. तो ये था आज का टॉपिक प्रेशर ग्रुप्स के बारे में. तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.